नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव को आज लगभग 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। जी हां, इसी कड़ी में कटघोरा नगर पालिका परिषद के वार्डों में विकास कार्यों का हालचाल जानने न्यूज प्लस 21 की टीम कटघोरा के वार्ड क्रमांक 1 छिर्रा पहुंची, जहां ग्रामीणों से विकास को लेकर चर्चा की गई। साथ ही वर्तमान पार्षद के कार्यों से जनता कितनी संतुष्ट रही, इस पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि वर्ष 2019 के चुनाव में वार्ड पार्षद द्वारा कई दावे वादे भी किए गए थे और वार्ड में उन वादों पर पार्षद कितने खरे उतरे, इस विषय पर भी जनता से सीधे चर्चा की जा रही है। हमारे संवाददाता अरविंद शर्मा आपको सीधे वार्ड की जनता से रूबरू करवा रहे हैं। आइए जानते हैं जनता का क्या कहना है। नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद शर्मा न्यूज प्लस 21 से एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक विशेष खबर आपको दिखाएंगे जो कि वार्डों से संबंधित है। हम जानेंगे चुनाव के बाद से वार्डों की क्या दशा है और क्या दिशा है, सरपंच यहाँ पे पार्षद कितना काम कर रहे हैं और वार्ड की जनता कितनी उनसे संतुष्ट है। तो आज हम यहाँ पार्षद के कार्यों की भी चर्चा करेंगे, उन्होंने कितने काम किए हैं और कितनी शासकीय योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है और यहाँ पे कितने काम अधूरे हैं और कितने पूर्ण हो चुके हैं। और चुनावी वादों को लेकर यहाँ के सरपंच ने, यहाँ के पार्षद ने कितने वादे किए थे और उन वादों पे वे कितने खरे उतरे। आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी चुनाव का लगभग 3 वर्ष पूरा हो चुका है और 3 वर्ष में कितने काम यहाँ पे पूरे हुए हैं और पार्षद कितने वादों पर अपने खरे उतरे हैं। वैसे यहाँ के पार्षद चुनावी समय में बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े वादे किए थे और आज हम उन्हीं वादों को पूछने के लिए मौजूद हैं कटघोरा नगर पालिका के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 छिर्रा में, जहां हम ग्रामीणों से चर्चा करेंगे और पार्षद से भी चर्चा करेंगे और जानेंगे यहाँ किस तरह की समस्याएं हैं और ग्रामीण कितने संतुष्ट हैं यहाँ पे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं वार्ड क्रमांक 1 छिर्रा में और यहाँ चलिए ग्रामीणों से बात करते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 1 छिर्रा के पार्षद पति। हम उनसे बात करते हैं कि वो ग्राम पंचायत में नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 1 में पार्षद के कार्यों से कितने संतुष्ट हैं और वो इसको लेकर क्या बोलना चाहते हैं, तो बताएंगे भैया। अब फिलहाल अभी तक के इस कार्यकाल में एक तो संतुष्टिपूर्वक कार्य तो कुछ हुआ नहीं है। अब कारण जो भी हो, जैसा हो कि कोरोना काल हो, जैसा भी हो, 3 वर्ष के इस कार्यकाल में अभी तक देखा जाए तो कुछ कार्य नहीं हुआ है। इस चलते गति क्या है, पूरी पीछे हो गई है। जिस प्रकार से 3 वर्ष में जो कुछ भी निर्माण होने थे वो सारे निर्माण ही हो सके। जैसे प्रमुख रूप से हमारे यहाँ तालाब है, तालाब का न गहरीकरण हो सका, ना उसकी सफाई, सबसे मुख्य कारण वो है। आज की डेट में वह निस्तारी करने के लायक ही नहीं है, वह न आदमी नहा नहीं सकता, न कुछ नहीं कर सकता। पूर्व पार्षद पति ने भी बताया कि हमारे गांव की सबसे बड़ी जो समस्या है वो तालाब के गहरीकरण और उसकी साफ़ सफाई वाली समस्या है। और जैसा कि अभी पार्षद पति ने बताया कि कोरोना काल में एक तो वैसे ही हमारा वार्ड जो है पीछे हो गया है और किसी भी काम को लेकर वो संतुष्ट नहीं है पार्षद के कार्यों से। तो अभी वर्तमान में पार्षद के द्वारा और नए नए क्या काम करवाए जा रहे हैं? फिलहाल तो अभी वार्ड के प्रति जैसे जानकारी लिया गया तो बस ये बताया गया है कि यहाँ को नापी करवा के दिया गया है, स्कूल बाउंड्री वाल, यहाँ नाली निर्माण के लिए। लेकिन सिर्फ नापी तो मैं भी अपने कार्यकाल में 5 बार ही करा चुका हूँ, लेकिन निर्माण हुआ नहीं। अब पता नहीं, अब देखिए 2 साल बचा हुआ है, इसमें अब क्या क्या निर्माण करवा सकते हैं। नहीं, जनहित के मुद्दों को लेकर पार्षद ने क्या कदम उठाए? यहाँ पे जो आम मूलभूत की समस्याएं हैं उनको लेकर क्या कदम उठाए हैं? अभी तक मूलभूत की सुविधाओं के हिसाब में तो कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया है ऐसा कुछ। तो जैसा कि अभी बता रहे हमारे पूर्व पार्षद जी के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बताया कि हमारे वार्ड में अभी तक किसी तरह की मूलभूत की समस्याएं पार्षद के द्वारा नहीं उठाई गई हैं। मतलब सीधा कहा जाए तो 3 वर्ष का जो समय था उसमें पार्षद निष्क्रिय रूप से नज़र आ रहे हैं, उनके द्वारा किसी तरह का काम वार्ड में नहीं कराया गया है। आइए और भी ग्रामीणों से चर्चा करते हैं। मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि हम चुनाव के बाद से जो
3 वर्ष का समय बीत चुका है। इसको लेकर हम लगातार वार्ड क्रमांक 1 छिर्रा में मौजूद हैं और लगातार हम बने हुए हैं और हम यहाँ ग्रामीणों से जान रहे हैं कि उनको वार्ड में किस तरह की समस्याएं हैं और पार्षद से वे कितने संतुष्ट हैं। हमने कई ग्रामीणों से बात की है और भी मेरे पीछे मौजूद हैं ग्रामीण, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि पार्षद के कार्यों से वे कितने संतुष्ट हैं और शासन की कितनी योजनाओं का उनको लाभ मिल रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी ने बताया कि वार्ड क्रमांक 1 जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा फैला हुआ है और ये वार्ड का एक हिस्सा है। यहाँ पे पार्षद किसी भी तरह से आते नहीं हैं। चुनाव के बाद से वो किसी भी तरीके से यहाँ विकास कार्य नहीं करवाए हैं। यहाँ तक कि ग्रामीणों को शासन की योजनाओं की जानकारी भी नहीं है, जिस वजह से उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। पार्षद को लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं, उनके कार्यों को लेकर क्या बोलना चाहते हैं? अब का बोली नौकर कार्य के लेके तो कुछ करत नहीं तो का बोली है। अब बोला यह तो ही नहीं तो बोला का बोलबो हमन। चुनावी टाइम में आप लोगों से क्या क्या वादा किया गया था? चुनावी टाइम में सब चीज़ बनी करके वादा कर रही से घर बनी, सब चीज़ बनी तो घर वार कुछ भी तो बनते नहीं है। आए घना जंगल है करके बोला थे, घना जंगल है बोला थे तो का कहते हैं आदमी ला बोलना चाहिए कि का कहते हैं जाके बोला पार्षद ला पट्टा के पार्षद के बोले के जरूरी रहते। आए पार्षद नहीं बोली तो हमन कहाँ जाबो कर पीछू पीछू। जैसा कि वार्ड की जनता सीधा सीधा आरोप लगा रही है, उससे सिद्ध होता है कि यहाँ पे पार्षद पूरी तरीके से निष्क्रिय हैं और वे वार्ड में किसी तरीके से काम नहीं करवा रहे हैं। यहाँ तक कि शासन की योजनाओं को भी वे जनता को बताते नहीं हैं, जिस वजह से जनता काफ़ी संतुष्ट है, उनमें काफ़ी रोष व्याप्त है। आइए और भी महिलाओं से चर्चा। तो हमारे बीच में मौजूद हैं चुनावी टाइम के प्रत्याशी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़े थे। हम उनसे जानते हैं अभी वर्तमान पार्षद को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे, उन्होंने किस तरह का काम किया है और कितने कार्यों से आप लोग संतुष्ट हैं? उनके कार्य से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वो एकदम निष्क्रिय है, अभी तक हमारे वार्ड के लिए कुछ भी नहीं किया है। मेरी जानकारी के अनुसार न ही हमारे यहाँ रोड बनवाया है, न ही नाली बनवाया है। 1 नंबर के नाली बनवाने के नाम लेकर के वो अपने वार्ड नंबर 1 छिर्रा में बनवाया है। हमारे यहाँ तहसील भाटा में अभी तक कुछ भी नहीं बनवाया है। काला जंगल जैसा कि 3 साल हो चुके हैं अभी पार्षद को, उसके बाद जनता सीधा सीधा उन पर लगातार आरोप लगा रही है। अच्छा ये बताइए, अभी क्या आपके वार्ड में पार्षद आते हैं जायजा लेने के लिए? न बिल्कुल नहीं आते। आप लोग अपनी समस्याओं को कैसे बताते हैं उनको? फ़ोन करके बुलाते हैं, उसके बाद भी वो लड़का नहीं आता। बोलते हैं कि हम लोग आएंगे भैया, बाद में आ करके देख लेंगे। आने के बाद भी आश्वासन देके जाता है कि कल कराऊंगा, परसों कराऊंगा, अभी तक कुछ भी नहीं कराया है। तो 3 साल का जो समय बीत चुका है, इसको लेकर आप लोग कितने संतुष्ट हैं पार्षद से? संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं है जी, असंतुष्ट हैं। तभी तो हम लोग अपनी दुखड़ा आप लोगों को बता रहे हैं कैसे हमको कष्ट है भाई। ना हमारे पास रोड है अच्छे से, ना ही नाली है। नाली की इतनी सख्त आवश्यकता है कि पूछो मत। तो शासन की कितनी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? हमारे यहाँ शासन का योजना का केवल एक ही चीज़ का फ़ायदा मिलता है, वो है राशन कार्ड। राशन कार्ड का ही सब कोई ले रहे हैं, बाकी उसके अलावा कोई भी हम लोग को सुविधा ही नहीं है। ना ही मकान है, ठीक है। इतना दिन से आश्वासन देते आ रहे हैं कि आवास घर बना करके देंगे करके, अभी तक आवास घर नहीं बनाया गया। इसको काला जंगल घोषित कर दिया गया है, पट्टा भी नहीं मिला है। जबकि 25-40 साल से हम लोग यहाँ निवासरत हैं। समेकित कर संपत्ति कर को भी अगर आगे इकट्ठा हम लोग करते तो अभी तक एक ठो घर खरीद लेते, लेकिन आज तक शासन प्रशासन के कान में जू भी नहीं रेंगता। तो पार्षद के द्वारा किसी तरह की यहाँ पे बैठक, मीटिंग या किसी तरह की चौपाल वगैरह लगाया जाता है? कोई चौपाल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई आना जाना नहीं। वो केवल वार्ड नंबर 1 छिर्रा को ही देखता है। हमारे तहसील भाटा से उसको मतलब नहीं, जबकि एक ही वार्ड में अपन आते हैं। तो हमारे बीच में अभी मौजूद हैं 2019 के चुनावी प्रत्याशी, जिनसे हम बात करेंगे कि अभी वर्तमान में पार्षद को लेकर अभी वे क्या बोलना चाहते हैं और इनकी क्या मंशा थी चुनाव को लेकर, हम उनसे बात करेंगे। तो हमारे बीच में मौजूद हैं शरद देवांगा जी, आइए चर्चा करते हैं उनसे। तो बताएंगे महोदय, अभी चुनाव को लेकर जो कि 3 वर्ष का समय पूरा हो चुका है, उसके बाद से अभी वार्ड में क्या हालात हैं और कितने विकास कार्य हुए हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं शरद कुमार देवांगन, वर्तमान में मैं गुड़वाना गणतंत्र पार्टी से प्रदेश महामंत्री हूँ। रही बात वार्ड नंबर 1 की, तो पार्षद की बात करें तो यहाँ का भाई आम जनता से आप पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक कुआं जो होता है और कुएं में जो एक मेढक रहता है, तो ये पार्षद उसी तरह है। चाहे कोई भी वार्ड का हो, हम चाहे कुआं को कितना भी सफाई करें,
लेकिन जब तक उसको साफ कर पानी उसका उपलब्ध नहीं होगा तो हमारे लिए वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं रहता। ठीक उसीलिए वो पार्षद लोग रहते हैं ऐसे ही रहते हैं। और जो पार्षद बिका हुआ हो वो वार्ड में विकास कहाँ करेगा। जिस आदमी की औकात एक चड्डा पहनने घूमने की थी, आज वो 10 लाख की गाड़ी में घूम रहा है। उसने अपना विकास पहले किया है, वार्ड का कहाँ किया है। यहाँ पर बहुत सारे सीसी रोड बना हुआ है, उसको देख लीजिए आप, इसमें देख लीजिए। हाँ, बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, चरमरा रही है बरसात आने पर। नली की व्यवस्था बेकार है। यहाँ के निवासी मेरे पास आकर मुझे बोलते हैं कि देवांगन सर आप हमारे पार्षद हैं, आप मुझे कुछ कीजिए करके। लेकिन भाई पार्षद को सोचना चाहिए कि जनता आपके प्रति विश्वास करके आपको पार्षद बनाया गया है, तो उसकी विश्वास आप खरा उतरे। बस मैं इतना चाहूँगा। तो जैसा कि अभी गोंडवाना के प्रदेश महामंत्री ने बताया, उन्होंने सीधा वर्तमान पार्षद को लेकर आरोप लगाया है कि ऐसे पार्षद पूरी तरह से निष्क्रिय है और उनके द्वारा अभी तक किसी तरह का वार्ड में काम नहीं किया गया है। तो जैसे कि आपने भी चुनावी समय में दावा किया था कि मेरे को यदि पार्षद बनाया जाता है तो मैं यहाँ गांव में वार्ड में बड़े बड़े विकास कार्य करवाते, उसको लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं? विकास किसी पद की मोहताज की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप जनता के बीच विकास करना चाहते हैं, उनके बीच रहना चाहते हैं, उनके मसलों को हल करना चाहते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे जनता ने आशीर्वाद अभी भी दिया है, उस समय भी दिया था। इन लोगों की गलतफहमी के कारण मैं गलतफहमी का शिकार हुआ हूँ और आम जनता इस बात को जानती है कि आने वाले फिर वर्षों में अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो कल जिस तरह से मैं उभरा था आज भी उभरूंगा और जनता के लिए, हित के लिए हमेशा काम करूंगा। ऊपर लग रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके कार्यों को लेकर, उनकी मंशा को लेकर लगता है आने वाले चुनाव में उनको काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ेगा। वार्ड क्रमांक 1 कटघोरा नगर पालिका के अंतर्गत जो आता है, यहाँ की जनता ने भी पार्षद को लेकर लगातार आरोप लगाए हैं। कुछ आरोप तो ऐसे हैं कि सीधा पार्षद को निष्क्रिय बता दिया गया है, जिसको लेकर जब पार्षद महोदय से बात की गई फ़ोन पे उनसे चर्चा करने के लिए, सवालों का जवाब लेने के लिए, तो वो सीधा कैमरे से बचते नज़र आए और वो सीधा कहा जाए तो वो अपने सवालों का जवाब देने से बचने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब सीधा समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पार्षद अपने कार्यों को लेकर नाकाम साबित है और इसको लेकर हम जल्द ही अपनी दूसरी खबर भी दिखाएंगे आपको। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन साकेत वर्मा के साथ संवाददाता अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस 21। कटघोरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।